अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से, और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ एक्सप्लोर विद नूरी से नूरी, और अभी लाहौर सीरीज चल रही है क्योंकि मैं लाहौर में काफ़ी दिन रह के क़याम करके वहाँ पे फिर टूर के आई हूँ, अच्छी तरह एंजॉय करके आई हूँ। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ शूट किया था जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। और आज मैं जा रही हूँ एक हिस्टोरिकल प्लेस पे, और उस हिस्टोरिकल प्लेस का काफ़ी जिक्र आजकल होता रहा है। कुछ अर्सा पहले वहाँ पे कुछ ड्रामे वगैरह भी शूट हुए, तो कुछ कहानियों में भी उसका नाम आता रहा, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी बने रहे क्योंकि शूटिंग के लिए ऐसी जगह का इस्तेमाल करना कुछ ज़ेबा नहीं देता। खैर, मैं यहाँ पे गई थी बच्चों और फैमिली के साथ। ऐसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना पड़ा था, और क्योंकि हम जा रहे थे मस्जिद में तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लिया था। एक तो यहाँ पे अंदरून वाला इलाका है तो रश तो ठीक ठाक होता ही है। एक शानदार किस्म की मस्जिद है, और इस व्लॉग के एंड पे मैंने खाई अपनी बहुत ज़्यादा फेवरेट आइसक्रीम, और वो कौन सी थी वो आपको व्लॉग के एंड पे पता चलेगा। तो चले चलते हैं मस्जिद वजीर खान। लाहौर में ऐसी भीड़ है जो कभी थकती नहीं है। जैसे मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ ना, तो रात को 10 बजे के बाद ना सुकून हो जाता है सड़कों पे, बाजारों में, हर जगह पे, बल्कि दुकानें ही बंद हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है लाहौरी कभी भी नहीं थकते। मस्जिद तक जो पहुंचने का रास्ता था वो एक तंग सी गली थी और एक लंबा सा बाजार था। मतलब बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं थी, लेकिन लोगों के हजूम की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग लग रही थी। दाएं बाएं छोटी छोटी दुकानें थी सयाहों के लिए, स्वेनियर्स की, हैंडीक्राफ्ट की, हाथ से बने हुए आर्ट पीसेस थे इन दुकानों के अंदर। और यहाँ की दरो दीवार जो है ना वो ऐसे ही था जैसे कई सदियां पुरानी जो है ना तामीर है, ये कई 100 साल पुरानी। ऐसी ही कुछ 2-3 दुकानें थी जिनमें से एक में दाखिल हो गई थी, और यहाँ पर थे बड़े खूबसूरत दीवारों पे लगाने के लिए फ्रेम्स। लाहौर सिर्फ एक शहर तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर एक चलता फिरता म्यूजियम है। असल में लाहौर से मेरी मोहब्बत इतनी शदीद किस्म की है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ की हर चीज़ अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना कि अपनी गली का कुत्ता भी अच्छा लगता है, तो शायद वो वाली बात है। लेकिन फिर भी जो लोग लाहौर में नहीं रहते, जो कभी कभार लाहौर जाते हैं, उनको भी तो लाहौर अच्छा लगता ही होगा ना। क्या ख्याल है? ये देखें, यहाँ पर हाथ से बने हुए फने, क्या फने आर्ट, फने नहीं, फन तो आर्ट को ही कहते हैं ना, फन के नमूने बहुत खूबसूरत थे। लैंप्स वगैरह थे यहाँ पे, चाइम्स वगैरह थी, कैंडल्स वगैरह थी, मतलब व्हाट नॉट। लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ख़रीदारी के मकसद से तो गई नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे शूट किया और आप लोगों को दिखाने के लिए दुकान के अंदर गई थी। अदरवाइज मेरा मेन पर्पस जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद वजीर खान का विजिट था। ये ब्रास की चीज़ें बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने खैर प्राइस भी नहीं पूछी थी। बेचारे दुकान वाले अंकल मेरी तरफ, अंकल तो नहीं भाई कहना चाहिए मुझे, मैं खुद अब काफ़ी एजड हो गई हूँ, तो दुकान वाले भाई जो है ना वो मेरी तरफ देख रहे थे कि शायद ही कुछ खरीद ले। वो सास का मूड ख़राब है, देखा आपने? बड़े मज़े मज़े की चीज़ें लिखी होती है ना कई जगह पे, पप्पू यार तंग न कर। रक्षों वाले कोट्स हर जगह मिल रहे होते। इन सब के बीच में से गुजरते गुजरते ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मादी की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, अब बाजार जब ख़त्म हुआ तो सामने था एक बहुत ही अजीमुशान किस्म का दरवाज़ा, वो था मस्जिद वजीर खान का। और ये जो मस्जिद है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ कि ये ना मुग़ल दौर में बनाई गई थी मस्जिद। ये 1641 में बनी थी, जो कि नवाब वजीर खान ने तामीर करवाई थी, और ये ज़ाहिर है फिर मस्जिद भी उन्हीं के नाम पे इस मस्जिद का नाम रखा गया। और ये भी कहा जाता है कि लाहौर की सबसे ज़्यादा सजी हुई मस्जिद थी, मतलब ये अंदरून में थी, और मतलब इसके आसपास आपको अंदाज़ा होगा कि उस टाइम भी जब ये बनी होगी तब भी अच्छा खासा हजूम होता होगा, अच्छे खासे लोग रिहाइश पजीर होंगे।
कुछ इमारतें इसके आसपास जो थी अभी भी बाजार के अंदर इंक्लूडेड, शाही हमाम वगैरह था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी और दौर में आ गए ना। मतलब कहाँ एक तरक्की याफ्ता तक तरक्की पजीर मुल्क जिसमें बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, और उनको जब आप पीछे छोड़ के यहाँ पे दाखिल होते हैं तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप कई सदियां जो है ना पीछे चले गए हो। एक अजीब सी वाइब्स आती हैं, ऐसे लगता है कि रूह का ताल्लुक किसी जगह से है, और ये लगता है जैसे कोई मुसव्विर जो है जिसने ये सब दीवार बनाए थे, ये सब चीजें बनाई थी, वो अपना दिल यहीं पर छोड़ गया है। मैं इस दरवाजे के सामने खड़ी होकर एक बात सोच रही थी कि जब ये मस्जिद बनी होगी तो आसपास के रहने वालों के लिए दिलों पे कैसी मोहब्बत छाई होगी इस मस्जिद के लिए। जब वो यहाँ आके नमाज पढ़ते होंगे, इसके हाथे में चलते फिरते होंगे और इसको अपने घरों के सामने बनता हुआ देखते होंगे, तो कैसा महसूस होता होगा। दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई थी हाथ से, जिनमें जाहिर है कोई इंसानी शक्ल या कोई जानवर की शक्ल नहीं थी। ज्यादातर जो था वो नीले और सब्ज रंग से जो है खताती की गई थी। इसका हाथा बहुत खूबसूरत था। फैमिलीज वहां पे आई हुई थी, बच्चे खेल कूद रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पे जुमे वाले दिन या फिर ईद की नमाज होती होगी तो ये हाथा भी फुल भर जाता होगा, बल्कि मस्जिद तक लोग जो है ना खड़े होकर मस्जिद के सामने बाजार तक खड़े होकर नमाज पढ़ते होंगे। ये पेंटिंग मैं आपको करीब से इस वजह से भी नहीं दिखा सकी थी क्योंकि फैमिलीज बैठी हुई थी, लेकिन आपको अंदाजा हो रहा होगा ये सब देखने के बाद कि इस मस्जिद को बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की गई होगी, कितना टाइम लगा होगा। यहाँ एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि जब से कुछ मसले मसाइल हुए थे, यहाँ पर कुछ शूटिंग्स वगैरह हुई थी ड्रामों की, तो यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई थी कि खवातीन जो हैं वो सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। मस्जिद के हाथे में भी कुछ स्टॉल्स बने हुए थे, कुछ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी जहाँ पे कुछ खवातीन और कुछ मर्द भी हजरात थे जो कि कुछ थोड़ा बहुत चीजें बेचने में मसरूफ थे, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत जैसे जनरेशन का एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था। आई वॉज अमेज्ड टू सी डैट के मतलब जनरेशन वाले इतने भी पहुंच गए ने। लेकिन हाँ, हिस्टोरिकल हिसाब से अगर देखा जाए तो ये खुद से ये शॉल्स वगैरह जो है ना ये वहां पे रखना और उनको सेल करना बनता भी है, क्योंकि इसका इन सब चीजों का ताल्लुक जो है ना लाहौर की हिस्ट्री से कहीं ना कहीं है। और जब बात की जाए हिस्ट्री की तो वहां पे मेहंदी का जिक्र ना हो खवातीन के लिए, और वो भी इन ठप्पों की सूरत में, ये तो देख के ना मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। मैंने अपनी भांजी से कहा चलो लगवा लो तुम, और उसने यहाँ पे खड़े होकर मेहंदी लगवाई थी। बचपन में सबसे आसान तरीन तरीका ये होता था मेहंदी लगाने का। वैसे आई एम नॉट अ मेहंदी फैन, चूड़ियां वगैरह ये वो, लेकिन जो है बच्चों को तो शौक होते हैं। हो सकता है जब मैं बच्ची थी तब मुझे भी शौक होता हो। इस जगह पे बहुत सारे फिल्मों की ड्रामों की शूटिंग हो चुकी हुई है, तो ये इतनी खूबसूरत है। हम लोग छुट्टी वाले दिन गए थे, हो सकता है कि जब वीक डेज में यहाँ पे बहुत कम रश होता होगा ये और ज्यादा खूबसूरत लगती होगी। मैं आपको बता रही थी यहाँ पे फोटोग्राफी की शूटिंग की इजाजत तो नहीं है, और ये उन्होंने जगह जगह लिख के भी लगाया हुआ है, लेकिन मैं चूंकि गई आप लोगों को दिखाने के लिए थी तो मैं थोड़ा सा कैमरा छुपा के ये कर रही थी, और ये बहुत ज्यादा गलत बात थी, लेकिन बहरहाल आई डिड दैट। अल्लाह ताला नियत अच्छी है, माफी दे देना। कुछ शॉट्स लिए थे बहुत जल्दी जल्दी में। कोने में ना, एक कोने में कबूतर थे बहुत सारे, और ये और चकराते फिर रहे थे बार बार ना दायरे की सूरत में, और ये इतना फैसिनेटिंग लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे खड़े होकर ना पूरा दिन गुजार सकती हूँ। इनके साथ खेलना, इनको उड़ाना, फिर इनको बैठते हुए देखना, दैट वाज समथिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन एक और चीज भी है, दिल बहुत भारी भी हो रहा था जब यहाँ की हालत देख रही थी। ये बहुत अजीम विरसा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी चमक खो रहा है। यहाँ के रंग जो है ना वो फीके पड़ रहे हैं। फौरी तौर पे मुरम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ एक इमारत तो नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी तारीख है,
और अगर हमने इसको ना संभाला तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं सिर्फ तस्वीरों में या वीडियोस में ही सब कुछ देख सकेंगे। सीरियसली मैं सोच रही थी कि किसी और मुल्क में ये इतना खूबसूरत एक सकाफती विरसा होता तो कितना महफूज होता। यहाँ की हालत देख के दिल कोड़ा था। ये देखें, मतलब किसी टाइम में कितनी खूबसूरती रही होगी ना यहाँ। खैर भारी दिल के साथ मैं बाहर आ गई थी और अब मस्जिद से बाहर निकलने के बाद जो है ना, मैंने सोचा कि लाहौर का हुस्न जो है ना वो सिर्फ इमारतों में तो नहीं है, यहाँ के लोगों में भी है। जिंदा दिलाने लाहौर, और यही चीज लाहौर को फेमस करती है, अलग बनाती है, मुमताज करती है। इस बहुत मुश्किल से एक भारी से सफर के साथ, जिसके बाद दिल बड़ा अफसुर्दा हो गया था, अब दिल ने कहा कि कुछ मीठा होना चाहिए और हम लोग चले गए थे माल रोड पे। वहां पे मेरे बचपन की बहुत फेवरेट आइसक्रीम थी। मुझे याद है कि मैं बचपन में मैं कोई आइसक्रीम फैन तो थी नहीं, ना ही मुझे मीठी का ज्यादा शौक था, लेकिन एक चीज के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी, वो होती थी चमन की पिस्ता बादाम वाली आइसक्रीम, और दैट इज नॉस्टैल्जिक। मतलब ये चम्मच आप मुंह में रखते ना, आप बचपन में चले जाते हो। अम्मी अब्बू के साथ यहाँ पे आते थे, अब्बू को भी बहुत शौक था कि बच्चों को लेके जाएं यहाँ पर। तो बस ये था आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।